Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is day 19 of the Basic to Advanced LRDA practice series, and we are actually currently doing groupings and conditionalities. So this is basically part 3 of the GNC series. Right? Let's start with today's set, and as always, first pause this video right here itself. First try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the. Right, so I hope you would have tried this particular set. I hope you would have got this correct. Now let's understanding this very clearly. क्या दिया हुआ है यहाँ पे, किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. राइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. है ना, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, and K. So these are 11 friends. They went to a multiplex. P, Q, R are three movies being shown in the multiplex. The 11 friends divided themselves into three groups and each group watched a different movie. Now, सिंपल बेसिकली आपका ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनलिटीज में हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लोग होते हैं और उन ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, बाइफरकेट कर रहे होते हैं या फिर डिवाइड कर रहे होते हैं. वही यहाँ पे सिंपल सिमिलर सिनेरियो बन रखा है कि यहाँ पे हमारा जो ग्रुप्स का क्राइटेरिया है वो क्या है, मूवीज है ना. सो देयर आर थ्री मूवीज बीइंग शोन. लेट्स आल्सो राइट देम. सो एक मूवी हमारी पी है, द सेकंड मूवी इज क्यू एंड द थर्ड मूवी इज आर. सो पी क्यू आर द थ्री मूवीज बीइंग शोन. एंड इन्हीं मूवीज को देखने के लिए वो 11 फ्रेंड्स है. द 11 फ्रेंड्स डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू थ्री ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप वॉच्ड अ डिफरेंट मूवी. सो बेसिकली आई नीड कि पहले तो कितने फ्रेंड्स हमारे पी में गए, कितने फ्रेंड्स हमारे क्यू में गए और कितने फ्रेंड्स हमारे आर में गए. पहले तो मेरे को ये चाहिए. उसके बाद पॉसिबली हम जो बेस्ट पॉसिबल उसके बाद हम चीज फिगर आउट कर सकते हैं वो यही है कि कौन सा ग्रुप हमारा पी को देख रहा होगा ना. जैसे पी में अगर फॉर एग्जाम्पल अल्टीमेटली वी सी कि तीन लोग पी मूवी देख रहे हैं, तो कौन से तीन फ्रेंड्स है. दैट इज ऑल्सो समथिंग विल बी इंटरेस्टेड इन फिगरिंग आउट. इंफॉर्मेशन मिलेगा. लेट्स कीप रीडिंग. Then, what condition do we have? None of the friends was alone in a group. Now, इसका भी कुछ आपका एक इन्फरेंस है, वही सिंपल ये कहना चाहता है कि none of the friends was alone in a group. ठीक है, तो किसी भी मूवी को देखने वाला एक सिंगल पर्सन कभी भी नहीं होगा, है ना. हर मूवी को देखने वाले एटलीस्ट दो लोग तो होंगे ही होंगे. दैट इज समथिंग वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट स्टेटमेंट. नन ऑफ द फ्रेंड्स वाज अलोन इन अ ग्रुप. तो कोई सिंगल पर्सन एक मूवी देखने कभी भी नहीं गया है. हर मूवी में कम से कम दो लोग तो अपने होंगे होंगे. ठीक है, द ग्रुप विच हैड फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर ग्रुप वॉच्ड मूवी आर. अब ये एक तरीके से इनडायरेक्टली मेरे को क्या हिंट कर रहा है, द ग्रुप विच हैड फ्यूअर नंबर ऑफ पीपल देन एनी अदर ग्रुप वॉच मूवी आर. तो आर जो मूवी है इसमें लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे. आर मूवी को देखने वाले हमारे लीस्ट नंबर ऑफ फ्रेंड्स होने वाले. तो अब यहां पे कुछ अपना नंबर आएगा. मिनिमम टू तो है ही, मिनिमम टू तो हमारा है ही, बट इन तीनों के कंपैरिजन में ओवरऑल सबसे कम हमारा आर में आने वाला है. ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट दैट नंबर इज. आगे बढ़ते हैं. अब बाकी की जो हमारे कंडीशंस हैं ऑब्वियसली हमारे ग्रुप्स के कॉम्पोजिशन के बारे में होगा. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फर्दर. पहला कंडीशन, एच वॉच्ड आइदर मूवी क्यू और मूवी आर. तो एच जो है वो या तो हमारा क्यू में है या तो हमारा आर है. अब वो कंक्लूसिवली तो हम बोल नहीं सकते राइट नाउ, तो आई जस्ट राइट एच यहां पे भी हो सकता है या फिर एच हमारा यहाँ पे भी हो सकता है. जब कंक्लूसिवली कुछ आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे प्लग इन कर देंगे. तो एच वॉच्ड आइदर मूवी क्यू और मूवी आर. आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय द वे कि एच या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है. तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि एक्चुअली में एच जो है वो यहाँ पे नहीं हो सकता. दैट इज ऑल्सो वन गुड वे टू राइट टू रिप्रेजेंट दैट. तो ये हटा सकते हैं. ठीक है, कि एच डेफिनेटली हमारा मूवी पी नहीं देख रहा होगा, या तो क्यू में है या तो हमारा आर में. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, के एंड डी वॉच मूवीज क्यू एंड पी नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर. ठीक है, तो के एंड डी वॉच मूवीज क्यू एंड पी. तो क्यू एंड पी में आपके के एंड डी आएंगे बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर. तो कौन कौन सी मूवी देख रहा होगा ये अपने को आइडिया नहीं है, बट यस वी कैन डेफिनेटली से कि अगर यहां पे लेट से के है तो यहां पे आपका डी आ जाएगा, एंड अगर यहां पे डी है तो यहां पे क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा, स्लैश लगा के लिख दो तो अपने को क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यहाँ पे अपने पास पॉसिबिलिटी है। बट के एंड डी डेफिनेटली हमारे मूवीज पी एन क्यू को बिलोंग करते हैं। सो दैट इज द सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? एच एन जी वॉच्ड डिफरेंट मूवीज। तो एच एन जी के मूवीज क्या है हमारे? डिफरेंट है। अब वही बात है, एच एन जी के मूवीज डिफरेंट है बट उसमें खुद एच की ही अपनी खुद पॉसिबिलिटीज थी। एच अगर क्यू में आया तो जी हमारा पी एन आर कहीं पे भी आ सकता है। एच अगर हमारा आर आया तो जी हमारा फिर पी एन क्यू वो भी कहीं पे आ सकता है। तो आई हैव अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो अभी फिलहाल इस पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं, इसको अपने सिंपल वर्ड्स में कहीं स्क्रिबल करके रख सकते हो जैसा हम हमेशा करते हैं। एच एन जी वॉच डिफरेंट मूवीज, तो आई जस्ट गो एंड राइट दिस एच क्रॉस जी। इसे मेरे को पता रहेगा कि एच जी के साथ में विद इन द सेम मूवी विद इन द सेम ग्रुप नहीं है। सो दैट इज द थर्ड कंडीशन। फोर्थ क्या है? द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड मूवी क्यू वाज मोर देन दोज हु वॉच्ड मूवी पी। अब देखो, अभी आपको थोड़ा सा नंबर्स की तरफ क्या कर रहा है, हिंट कर रहा है कि 11 को अगर मैं तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहूंगा तो कैसे वो तीन नंबर्स मिलेंगे अपने को, कौन से अपने तीन नंबर्स आने वाले हैं। तो देखो, अपने को अभी तक क्या पता था कि आर जो मूवी है वो बाकी पी एन क्यू से सबसे कम है, लीस्ट है, और एटलीस्ट टू तो सब में है ही। तो ये इन दोनों से कम है, ठीक है। व्हाट अबाउट पी एन क्यू? तो ये पी एन क्यू के बीच में रिस्पेक्ट में रिलेशन दे रहा है। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच्ड मूवी क्यू वाज मोर देन दैट हु वॉच्ड मूवी पी। तो क्यू का जो नंबर आएगा वो तुम्हारा पी से क्या आएगा, बढ़ाएगा, ठीक है। क्यू में जितने भी नंबर ऑफ फ्रेंड्स होंगे इट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वुड बी वॉचिंग मूवी, ठीक। ऑल्सो अब मेरे को पता तो है क्यू हमारा पी से बड़ा है, एंड बिकॉज आर हमारा लीस्ट है तो पी ऑब्वियसली फिर हमारा क्या होगा, आर से भी बड़ा होगा। दैट इज द नेक्स्ट कंक्लूजन वी कैन थिंक ऑफ। यहां पे लाइक सम ऑफ यू माइट ऑल्सो बी थिंकिंग कि अच्छा, एक हमारे पास इनइक्वालिटी तो आई गई है ना कि क्यू सबसे बड़ा है, फिर पी आएगा और फिर हमारा आएगा आर आएगा। सो दीज थ्री आर अनइक्वल नंबर्स। तो 11 को क्यों ना हम थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स में ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी वगैरह देखना स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें यह भी बात तो है कि जो सबसे लीस्ट वाला आर जो है ना, जो सबसे लीस्ट आर है वो कम से कम टू तो तुम्हारा होना ही चाहिए, राइट। एटलीस्ट वो हमारा टू तो होना ही चाहिए। सो एक्चुअली आई कैन डू अ बिट ऑफ नंबर क्रंचिंग। इतना कुछ हमने क्या क्यूरो वगैरह में तो स्टार्टिंग में सीखे ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर में हमने ये बोला ना कि वो मिनिमम क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, ठीक। थ्री भी तो हो सकता था, बट प्रॉब्लम ये है कि ये थ्री हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको तुमने थ्री रखा, सपोज अगर ये थ्री हुआ तो इसको कम से कम फोर होना पड़ेगा एंड इसको कम से कम फाइव होना पड़ेगा। बट फिर ये जो तीनों नंबर का एडिशन है, 3 + 4 + 5, दैट विल गो टिल 12। बट हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स तो कितना है, 11 ही तो है। सो दैट विल नॉट सेटिस्फाई। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि यस, आर में एक्चुअली में कितने फ्रेंड्स है, सिर्फ हमारे दो फ्रेंड्स है, ठीक है। आर वाले जो मूवी है इसको एग्जैक्टली कितने फ्रेंड्स ने देखा, दो फ्रेंड्स ने देखा, आर का नंबर सेट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट क्यू एंड पी? तो 11 - 2 वी स्टिल हैव 9। अब देखो, पी एन क्यू के आप पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपन ने बोला कि पी में थ्री है, क्योंकि टू से तो बड़ा होना ही है, मान लो थ्री है तो फाइव, तो यहां पे कितना आ जाएगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी वी कैन थिंक ऑफ। या फिर आर में टू रखते ही साथ, वो तो चलो फिक्स ही है, अगर पी में मैं फोर रखता हूं तो फिर यहां पे मिनिमम तो फाइव आना पड़ेगा एंड एक्चुअली में फिर हमारा 11 भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड इसके बाद तुम पी का नंबर चेंज कर नहीं सकते, दैट कांट गो टिल फाइव, बिकॉज अगर ये फाइव होगा तो इसको कम से कम सिक्स होना पड़ेगा, बट वो एडिशन फिर हमारा 11 से ऊपर निकल जाएगा। इसीलिए हमारे पास क्यू पी एन आर के दो पॉसिबिलिटी है, या तो 6 3 2 है या तो हमारा 5 4 2 है, राइट। दैट इज द कंक्लूजन वी कैन विड्रॉ। आगे बढ़ते, तो इतना तो ठीक है। आर में हमारे पास दो नाम आएंगे, देखते हैं कौन से दो नाम आएंगे, अभी तक वो अपने को क्लैरिटी मिली नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट इज नॉट डन। फिफ्थ पॉइंट, ई एन एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप्स। ई एन एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप। अब कौन कहां पे आएगा अगेन मेरे को नहीं पता, तो हम इसी तरीके से लिख सकते हैं ई क्रॉस एफ। जैसे कि एच एन जी था ना, एच एन जी वर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट मूवीज, है ना। उसी तरीके से ई एन एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट मूवीज देखी उन्होंने। दैट इज द फिफ्थ कंडीशन। सिक्स्थ, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी is less, was less than the number of friends who watched the same movie as G.
अब देखो, यहां से हम एक छोटा सा कंक्लूजन में भी निकाल पाएंगे। कोई क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी। तो डी का जो ग्रुप होगा, है ना, उसमें लाइक डी को छोड़ के जितने भी लोग होंगे वही स्टेटमेंट में काउंट होंगे। द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु वॉच द सेम मूवी एज डी। तो इमेजिन करो डी जिस भी ग्रुप में है, जिसमें भी होगा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो पी है या फिर क्यू है। जिस भी ग्रुप में हमारा डी होगा, डी को छोड़ के उसके साथ के जितने भी लोग होंगे उस मूवी को देखने वाले, दैट नंबर was less than the number of friends who watch the same movie as G। तो G का जो ग्रुप होगा उसमें G को छोड़ के बाकी जितने फ्रेंड्स होंगे, वो दोनों पार्ट्स का D के साथ के जितने भी लोग होंगे और G के साथ के जितने लोग होंगे, उनमें हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि D के साथ वाले जितने भी लोग हैं, that was less than the number of friends who watch the same movie as G। Now understand this, D की प्लेसमेंट आपकी यहां से ब्रेक हो जाएगी। कैसे? डी के साथ वाले जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, जी के साथ वाले नंबर ऑफ फ्रेंड्स से कम है। डी के नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं, दैट इज क्यू। क्योंकि अगर डी हमारा मूवी क्यू को बिलोंग करता, अगर डी हमारा मूवी क्यू को बिलोंग करता, तो प्रॉब्लम यह है कि फिर डी का जो ग्रुप है उसका साइज सबसे बड़ा है। तो डी के साथ जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमारे आते, डी के साथ जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमारे आते, दैट वुड हैव बीन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फ्रेंड्स विथ जी वाले ग्रुप में जो जी को छोड़ के आते। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम यहां पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो डी है डेफिनेटली फिर क्यू का पार्ट ना होके किस ग्रुप का पार्ट है, हमारा डी ग्रुप का पार्ट है। तो यहां पे हमारा डी फिक्स होगा। तो लेट्स फिक्स दैट। ठीक है, यहां पे डी फिक्स हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली फिर यहां पे कौन फिक्स हो जाएगा, हमारा के फिक्स हो जाएगा। एंड ऑल्सो ऑल्सो द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज हम कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मतलब द नंबर ऑफ फ्रेंड्स who watched the same movie as D is less than the number of friends who watched the same movie as G। तो D तो P वाले ग्रुप का पार्ट है, तो G P से बड़े साइज वाले ग्रुप का पार्ट आपका बनना पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा। तो G हमारा Q का पार्ट डेफिनेटली बनेगा। तो Q में K तो चलो है ही, एक और नाम अपने को मिल गया, दैट इज G। राइट, एक और नाम मिल गया क्या, G। एंड इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और ये वाला, H कभी भी G के साथ नहीं हो सकता, तो इस ग्रुप का पार्ट फिर हमारा H नहीं बनेगा। एंड नाउ H के लिए तो तुमने दोनों पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी कि H यहां पे भी नहीं हो सकता, H यहां पे भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली आई कैन एक्चुअली से कि हमारा जो लीस्ट वाला साइज वाला ग्रुप है, दैट इज R, उसी को H देख रहा होगा। तो H इज ऑल्सो नाउ क्लियर है। आई होप दिस इज फाइन। Sixth point done. What is the seventh point? A and B were in the same group. तो A और B हमारा साथ में आएंगे। A and B were in the same group. अब A and B were in the same group, यहां तो चलो नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सिर्फ एक नाम और आना बाकी है। यहां पे हो सकता है बिकॉज अभी फिलहाल अगर मैं इन पॉसिबिलिटीज को देखूं तो अपन ने ऐसा यूनिकली नहीं बोल पाया ना, क्योंकि ये जो हमारा क्यू है उसमें 6 एंड 5 आ सकता है, तो इसमें तो ए एंड बी डेफिनेटली आ सकते हैं। एक्चुअली पी में 3 और 4 दो पॉसिबिलिटी है, तो इसमें भी हमारा ए और बी आ सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, अभी हम इसको फिट नहीं कर पाएंगे। लेट्स रीड द फाइनल कंडीशन। एट्थ, सी जे एंड आई वॉच्ड मूवीज पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। परफेक्ट, काफी कुछ यहाँ पे अपने को एक सिंपल वर्ड्स में दिख रहा है, एंड ये बिल्कुल डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। सी जे आई वॉच मूवीज पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे जे है, और यहाँ पे आई है। ये तीन नाम तो मेरे को मिल गए। एट कंडीशन इज नाउ डन। एंड नाउ नोटिस करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 नेम्स आर ऑल्सो डन। अब हमारे पास से बचे 4 नाम। ऑल्सो आर के 2 नाम मिल चुके हैं, सो दिस इज परफेक्टली डन। अब हम अगर अपना वो कौन सा कंडीशन ए एंड बी वाला फॉर एग्जांपल नोटिस करना स्टार्ट करें, तो ए एंड बी अभी भी यहां पे आ सकता है। क्यू में 6 एंड 5 है, तो हाँ ए एंड बी यहां पे आ सकता है। ए एंड बी हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक्चुअली में हमारे पास बचा क्या है, एक बार जरा इसको नोटिस कर लो। तो हमारे पास नाम के टर्म्स में अगर देखो तो ए और बी बचा हुआ है ना, नाम के टर्म्स में हमारे पास ए और बी बचा हुआ है। एंड हमारे पास ये ई और एफ, ये दोनों नाम बचे हुए हैं।
ई और एफ के ऊपर कंडीशन क्या है? दोनों डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होना चाहिए, सेम नहीं हो सकता कभी भी। तो इसलिए ई और एफ में कोई एक नाम तुम्हारा कहां पे आएगा? पी में आएगा, और दूसरा नाम कहां आएगा तुम्हारा? क्यू में आएगा ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ई स्लैश एफ, एफ स्लैश ई। और ई एन एफ के ऊपर और कोई कंडीशन तो थी नहीं, ई एन एफ वर इन डिफरेंट ग्रुप, बस इतना बोल रखा था। तो ई एन एफ हमारा यहां पे आएगा। अच्छा, अब एक नाम तो डेफिनेटली फिर यहां पे आया और एक नाम यहां पे आ गया। अब फाइनली ए और बी के बारे में अगर सोचोगे तो ए एंड बी हमारा यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पी में मैक्सिमम 4 लोग आ सकते थे, है ना, नंबर्स के ब्रेकडाउन की वजह से। पी में ऑलरेडी 3 लोग आ चुके हैं। ए एंड बी दोनों यहां पे साथ में नहीं आ सकते, बिकॉज देन पी में कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। एंड हेंस ये जो ए एंड बी एज अ ग्रुप आ रहा है वो कहां पे आएगा? आपका मूवी क्यू, हाईएस्ट वाले में। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आर देयर। तो फाइनली एज इट टर्न्स आउट, पी में हमारे पास कितने लोग आए? 1 2 एंड 1 बिटवीन ई एंड एफ। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं। और क्यू में फाइनली 1 2 3 4 5 एंड 6 लोग आए। एंड दैट इज द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ऑफ द मूवीज। राइट, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फॉर हाउ मेनी ऑफ द फ्रेंड्स कैन द एग्जैक्ट मूवी दे वेंट फॉर बी यूनिकली डिटरमाइंड? कितने फ्रेंड्स के लिए जो स्पेसिफिकली मूवी देख रहे हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं? तो 11 फ्रेंड्स थे, किसके किसके लिए फिगर आउट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, except for E and F. For everyone else we have uniquely figured it out. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा? 9। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, विच टू ऑफ दीज आर डेफिनेटली इन द सेम ग्रुप? तो चेक करना है डेफिनेटली इन द सेम ग्रुप, राइट। पहला ऑप्शन डीएनई, डीएनई डेफिनेटली इन द सेम ग्रुप? नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो डेफिनेटली तो नहीं है। व्हाट अबाउट जी एन एफ, जी एंड एफ? तो जी एंड एफ अगेन डेफिनेटली नहीं है, जी के साथ एफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बोथ दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो अगेन डेफिनेटली तो नहीं हुआ। व्हाट अबाउट बी एंड के, डी एंड के यहां पे है, बी यहां पे, यस, तो बी एंड के डेफिनेटली वुड बी पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, सेम मूवी, दैट इज क्यू। बी एंड के वुड बी द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस डेफिनेटली डिड नॉट गो फॉर मूवी पी? तो डेफिनेटली पी के लिए नहीं जाएगा। तो एक सेकंड के लिए, पी में कौन कौन है? डी सी एंड ई एन एफ में से कोई एक, ठीक है, डी सी ई एंड एफ में से कोई एक। तो के हमारा डेफिनेटली मूवी पी में नहीं जाएगा, बाकी तीनों हमारे हो सकते हैं, राइट, ऑप्शन डी। एंड फाइनल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पर्संस डेफिनेटली वेंट फॉर मूवी क्यू? तो क्यू का मेरे को डेफिनेटली वाला बताना है। तो क्यू मूवी कौन कौन देखने गया? के, जी, जे एंड ए बी। बाकी ई एन एफ में से कोई एक होगा, वो डेफिनेटली हम बोल नहीं सकते। तो के, जी, जे एंड ए एन, के, जी, जे, ए बी, है ना। इसमें डी आ गया, के, जी, जे, ए बी। एंड ये तो बता ही नहीं सकते वैसे भी, है ना, सीबीडी हमारे पास ऑप्शन में प्रेजेंट है, बिकॉज आई कैन नॉट एक्चुअली प्रिसाइसली टेल, डेफिनेटली टेल कि हमारा वो सिक्स्थ पर्सन कौन होने वाला है ना। वो हमारा ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली में? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, right? So I hope you understood this particular set. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you. See you in the next video. Thank you.